गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीए फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है, अवकलन गणित सेकेंड, उसके बारे में। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पहला जो चैप्टर है अवकलज, वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। उसके कुछ वीडियोज हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड भी हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन और 3 जो एग्जाम्पल्स है उनकी वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। और आज हम एग्जाम्पल्स की मदद लेकर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी फलन के लिए किसी दिए गए बिंदु पर सातत्यता की जांच की जाती है, अवकलनीयता की जांच की जाती है, कैसे हम सिद्ध करें कि वो सतत है, अवकलनीय है या नहीं है। इन सब के बारे में हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप सब हर एक वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। चलिए अब हम बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल्स हैं। प्रदर्शित कीजिए कि फलन, या आपको एक फलन दिया गया है जिसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। बिंदु x बराबर 2 पर सतत है। कह रहे हैं कि ये फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, इसको सिद्ध करके बताओ। अब चाहे भले ही सिद्ध करना हो चाहे जांच करनी हो, जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी वो वही होगी। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सातत्यता की जाँच करेंगे अपन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x बराबर जो 2 है, जिस बिंदु पर अपन जांच कर रहे हैं उस पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 2 पर फलन का मान। अब बात ये आती है कि x बराबर 2 पर फलन का मान का मतलब क्या हुआ कि अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि यहाँ फंक्शन 2 है, कौन सा फंक्शन काम में लें? जहाँ इक्वल टू आ रहा है वो फंक्शन काम में लिया जाएगा और उसमें जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 लिखना है, तो आपका फलन का मान आ जाएगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। x की जगह अपन 2 रखेंगे और कौन से फंक्शन में रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो ये 5 - 2 बराबर 3। इसके बाद में हम बाईं सीमा दाईं सीमा उनका मान ज्ञात करेंगे। बाईं सीमा को अपन शॉर्ट में बोलते हैं LHL, जिसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c - h। यहाँ पर जो c होगा, c की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू है। तो यहाँ c का मान 2 हो गया। तो एक बार तो अपने को c की जगह 2 लिखना है। ये हमने c की जगह 2 लिखा तो ये 2 - h हो गया। आगे क्या करना है? अपने दिए गए फंक्शन में जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपन 2 - h रखेंगे। लेकिन बात वही आती है कि भाई फंक्शन तो 2 आ रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, कौन सा फंक्शन काम में लें? तो जो बाई सीमा होती है LHL होता है, उसके लिए लेस देन की जो असमीका आ रही है उसके सामने जो फंक्शन दिया जाएगा वो काम में लिया जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन काम में आएगा और उसमें जहाँ x आ रहा है वहाँ पर अपन रखेंगे 2 - h। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, ये अपन काम में ले रहे हैं, x की जगह लिख देंगे 2 - h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और 2 जुड़ जाएगा, ये हो गया 3 - h। और अब अपन लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने का मतलब है कि अंत में जाकर के जहाँ जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 0 बराबर 3। तो ये रिजल्ट है वो अपना 3 आया। फलन का मान भी 3 आया था। इसी प्रकार अपन अब दाईं सीमा का मान निकालेंगे RHL। RHL और LHL में इतना ही डिफरेंस होगा, फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। LHL जो है बाईं सीमा है, बाईं सीमा में यहाँ माइनस आएगा और दाहिनी सीमा जो है दाईं सीमा उसमें प्लस आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c + h। c का वही मान होगा जो यहाँ पर अपने को दिया गया था, x का मान, जो x का मान दिया गया जिस पे अपने को जांच करनी है वही c है। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 2 + h।
अब अपने को अगली स्टेप में क्या करना है कि अपने फंक्शन में जो फंक्शन दिया गया है उसमें 2 + h लिखना है अक्स की जगह पे। लेकिन फंक्शन कौन सा काम में लेंगे? बाईं सीमा के लिए मैंने बताया था कि अक्स <2 के सामने जो फंक्शन है वो काम में लिया जाएगा, और यहाँ अक्स <2 जो आ रहा है दाईं सीमा के लिए <देन काम में लिया जाता है। ठीक है, तो <देन के सामने फंक्शन अपना ये आ रहा है, और इसमें अपन वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 माइनस अक्स की जगह लिखेंगे अपन 2 + h, और इसको सरल करेंगे थोड़ा, फिर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया 5 - 2 - h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में से 2 घटने पर 3 बनेगा, 3 - h, और अंत में अपन लिमिट लगा देंगे। लिमिट का मतलब जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ 0 लिख देंगे, तो इसका रिजल्ट भी अपने को 3 मिला। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने x = 2 पर फलन का मान निकाला, बाईं सीमा का मान निकाला, दाईं सीमा का मान निकाला, तो ये तीनों वैल्यू जो है वो बराबर आ गई कि f(2), LHL और RHL ये तीनों बराबर आ गए। बराबर आने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो परिमित राशि होनी चाहिए। परिमित का मतलब है जिसका मान निश्चित हो, अनिर्धारित नहीं हो। तो ये तीनों रिजल्ट यदि बराबर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं अतः x = 2 पर आपका जो दिया गया फलन है वो कैसा है? सतत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि सातत्यता की जांच कैसे की जाती है। बहुत ही सिंपल बात है कि जिस बिंदु पर जांच करवा रहा है उसके लिए फलन का मान निकाल लो, फिर बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला निर्धारित कर दिया हमने, c की वैल्यू यहाँ पर जो x का मान दिया जाएगा वही c होगा, और बाईं सीमा के लिए <देन के सामने जो फंक्शन है उसको काम में लिया जाएगा, दाईं सीमा के लिए <देन जो आ रहा है उसके सामने फंक्शन उसको काम में लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि फलन का मान, बाईं सीमा, दाईं सीमा, यदि तीनों का मान बराबर आ जाता है तो दिए गए बिंदु पर आपका फलन सतत होगा। जैसे आपने सातत्यता की जांच को समझा, ऐसे ही हम अब बात करेंगे अवकलनीयता की जांच करें कि भाई अवकलनीय होगा या नहीं होगा, उसकी बात भी अपन करेंगे यहाँ। तो अभी अपन चेक करेंगे कि कैसे जांच किया जाता है। तो सातत्यता के बारे में आप समझ गए होंगे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा मैटर अच्छा लगे, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते रहें। चलिए अब हम बात करेंगे अवकलनीयता की, कि अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अवकलनीयता की जांच कैसे की जाएगी। अवकलनीयता में हम केवल 2 काम करेंगे, एक तो दायां अवकलज निकालेंगे, एक बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज जो होता है उसको अपन LHD लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। बायां अवकलज, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां अवकलज। अब चाहें तो आप बायां अवकलज हिंदी में लिख दीजिए या LHD लिख दीजिए, एक ही बात है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बटे माइनस h। तो अब अपने को इसमें करना क्या है कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले तो अपन एक काम करते हैं कि जहाँ जहाँ c है वहाँ पर मान रख लेते हैं। c का मतलब हुआ यहाँ जो x का मान दिया गया वही c है। एक बार फॉर्मूला निश्चित रूप से अच्छे से याद कर लें कि बायां अवकलज या जो LHD होता है उसमें यहाँ c माइनस h लिखेंगे, फिर माइनस f ऑफ c लिखेंगे, बटे में माइनस का h आएगा। यहाँ पर c है वो यही है जो x का मान दिया गया है। तो अपन एक बार जहाँ जहाँ c है वहाँ पर
2 रख देते हैं और ये माइनस एच ऐसा कैसा। अब क्या करना है वो समझिए। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी अपने फंक्शन में x दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपन एक बार ये लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि कौन सा फंक्शन काम में लेना चाहिए। फंक्शन तो 2 आ गए, तो दाएं बायां अवकलज होता है उसमें वही होता है लेस देन जो आ रहा है, लेस देन के सामने जो फंक्शन वो काम आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो 1 प्लस, और ये जो x दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक बार ये लिख देंगे 2 माइनस एच। इसके बाद यहाँ पर f ऑफ 2 का मतलब है x की जगह अपने को 2 रखना है, तो 1 प्लस 2 बटे माइनस एच। अब इसको अपन थोड़ा सरल करेंगे। अभी हमने क्या किया है, पहले तो बाईं सीमा में ये ध्यान रखना है कि लेस देन जहाँ आ रहा है उसके सामने फंक्शन वो काम आएगा। एक बार तो अपन जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है इसमें वहाँ 2 माइनस एच लिख दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस एच, फिर माइनस f ऑफ 2 का मतलब है x की जगह 2 लिखना है, तो 1 प्लस 2 हो गया। इसको अपन सरल करेंगे आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 माइनस एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 3 हो गया माइनस का, बटे में माइनस एच, 3 से ये 3 कट गया, और माइनस एच और माइनस एच को सरल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 1, और कॉन्स्टेंट में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं लगती है तो अपना उत्तर 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इस टाइप से आपका रिजल्ट ये आ गया। अब अपन देखेंगे जैसे बायां अवकलज निकाला वैसे ही अपन दायां अवकलज निकालेंगे, आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी दायां अवकलज। बायां अवकलज और दायां अवकलज के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो माइनस दिखाई दे रहा है एच से पहले, जहाँ जहाँ एच दिख रहा है उसको प्लस लिखना है दायां अवकलज में, बायां अवकलज में एच माइनस लिखा जाता है। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटे एच। दाएं अवकलज के लिए ग्रेटर देन जहाँ पे आ रहा है उसके सामने जो फंक्शन आएगा उसको काम में लिया जाएगा। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे देखिए, एक बार अपने फंक्शन में यहाँ जहाँ x है वहाँ पर c प्लस एच लिखना है, या आप ऐसा कर दो एक बार कि c की वैल्यू रख दो, इसमें बाद में देख लेंगे। c का मान यहाँ पर 2 ही है, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटे एच। अब वैल्यू रख देते हैं अपन, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर इस फंक्शन में x की जगह अपने को 2 प्लस एच लिखना है, तो ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस एच। एफ ऑफ 2 का मतलब जहाँ x है वहाँ पर 2 लिखना है, तो यहीं से शुरू करो 5 माइनस 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ यदि माइनस है और फिर तुम एक से ज़्यादा पद लिख रहे हो तो उसमें ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। बटे एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको अपन जब सरल करेंगे तो यहाँ 5 में से अपन 2 घटाएंगे 3 बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 3 है तो ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 3, और ये जो h है वो इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा बटे h। तो 3 से 3 कट गया, और ऊपर माइनस का h है बटे में प्लस का h है, तो हमारे पास में रिजल्ट -1 बचेगा। और -1 जो है वो कांस्टेंट राशि है, तो इसमें कांस्टेंट में कोई लिमिट नहीं लगती है, जो कांस्टेंट होता है वही रिजल्ट आता है। अब आपने देखा कि जो अपना LHD था, बायां अवकलज था, उसकी वैल्यू और जो दाएं अवकलज की वैल्यू है वो भिन्न भिन्न आ रही है। LHD इज नॉट इक्वल टू RH D। LHD और RH D का मान बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। और यही अपने को सिद्ध करना था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो आपको इस पहले एग्जाम्पल से ये जो इसकी प्रोसेस है, इसका जो मेथड है, उसका आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हल किया जाता है।
जैसे ही हम इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा थोड़ा, और फंक्शन अपन चेंज कर देते हैं। लगातार वीडियो को यदि आप देखोगे, गणित में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना होगा, तभी आपको वो पूरी बातें समझ में आएगी। यदि आपने बीच बीच में से स्किप करके उसको देखने की कोशिश की तो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोग नहीं सीख पाएंगे, और जिसकी वजह से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप हल नहीं कर पाएंगे। बाकी जो और जनरल इन्फॉर्मेशन के जो वीडियोज़ होते हैं उनमें से जितना देखोगे उतना समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, स्टार्ट से देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है आपका, उसमें फंक्शन दिया गया है अपने को x इंटू ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x बटे ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x, और यहाँ दिया गया है 0, और यहाँ अलग अलग कंडीशन दी गई है। कह रहे हैं कि यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दिया गया है यदि x बराबर 0। अब पहले तो अपन बात करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, ऐसा इसमें कह रहे हैं, परंतु अवकलनीय नहीं है। इसकी जांच करें चाहे सिद्ध करें, मेथड तो वही होगा जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया। एक बार आप इसको भी देख लीजिए कैसे हल होना है। कुछ स्टेप हैं उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, बाकी मेथड वो चेंज नहीं होगा। तो अपन पहले बात करेंगे सततता की जांच या सात्यता की जांच कि सतत है या नहीं है। उसके लिए जो दिया गया बिंदु है उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। अब फलन का मान निकालने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई x बराबर 0 कहाँ आ रहा है, उसके सामने जो फंक्शन होगा वही आपका फलन काम में लिया जाएगा। इसलिए यहाँ x की जगह 0, f ऑफ 0 का मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान, और x बराबर 0 पर फलन का मान यहाँ पर आपने को 0 दे रखा है तो इसका उत्तर 0 ही आएगा। यदि यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन होता तो जहाँ x होता वहाँ पर अपन क्या लिखते, 0 लिखते, उसको सोल्व कर देते। ये तो हो गया आपका फलन का मान। अब अपन निकालेंगे बाईं सीमा LHL। बाईं सीमा का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो फॉर्मूला ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। माइनस का मतलब बाईं सीमा, माइनस आ गया बाईं सीमा, और दाईं सीमा में हम केवल यहाँ प्लस करेंगे। और c कितना है, c 0 है, c का मतलब x की वैल्यू 0 माइनस h, और आप चाहें तो 0 माइनस h को क्या समझ सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मतलब तो माइनस h ही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ माइनस h रखेंगे, लेकिन कौन से फंक्शन में रखें, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। वैसे तो LHL में लेस देन जहाँ आता है उसके सामने फंक्शन काम में ले जाता है। RHL जो होता है, दाईं सीमा जो होती है, उसमें ग्रेटर देन के सामने जो फंक्शन होता है वो काम में ले जाता है। यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x का मान 0 नहीं है, 0 से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। तो जहाँ इज नॉट इक्वल टू आएगा वही फंक्शन आपकी बाईं सीमा के लिए काम आएगा, वही फंक्शन आपकी दाईं सीमा के लिए काम आएगा। तो आगे देखो कैसे लिखा जाएगा इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h लिखेंगे। ये लिखा हमने माइनस h, फिर आगे e की पावर 1 बटे माइनस h, फिर e की पावर
माइनस 1 बटे माइनस एच बटे ई की पावर 1 बटे माइनस एच प्लस ई की पावर माइनस 1 बटे माइनस एच। तो जहाँ जहाँ अक्स था वहाँ पर हमने माइनस एच लिख दिया, ठीक है। और अब क्या करना है, देखिए यहाँ ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस से इस माइनस से गुणा होकर के क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। ये अगली स्टेप में आप कर सकते हैं। और आगे क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस माइनस एच को एक बार ऐसे ही रहने दो और यहाँ से ई की पावर 1 बटे एच को कॉमन ले लो ऊपर से। जो प्लस का पावर आ रही है उसको कॉमन लेना है, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच, क्योंकि जो कॉमन लिया गया उसके में इसमें भाग लगेगा और भाग में क्या करना होता है, इस पावर को इसमें से घटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एच, फिर यहाँ 1 हो गया। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको एच दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये तो खुद 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 0 न नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 0 ही होता है। आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा, e की पावर माइनस 2 बटे 0 माइनस 1, e की पावर 2 बटे माइनस 2 बटे 0 प्लस 1। यदि बटे में 0 आ जाता है कहीं पे किसी शून्येतर संख्या के नीचे, शून्येतर का मतलब अंश शून्य नहीं होना चाहिए, और यदि हर में शून्य है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये पता क्या बनेगा, ये बनेगा 0 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। और यदि ई के ऊपर माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, यहाँ बता देता हूँ मैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है वो 0 के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर 0 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 0 प्लस 1, कुल मिलाकर के 0 इंटू, अब आपको पता चल गया कि 0 को इससे गुणा करेंगे तो आना तो 0 ही है, तो सीधा अपन 0 लिख सकते हैं। तो अपने पास में ये वैल्यू आ गई। अब अपने जहाँ जैसे आपने LHL निकाला वैसे अपन RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा c प्लस एच, और c की जगह 0 ही आ रहा है। अब c की जगह 0 लिखेंगे तो 0 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा ना। तो इसको अपन सीधा लिख लेते हैं एफ ऑफ h, क्योंकि c की जगह अपने 0 लिख दिया और 0 को h में जोड़ेंगे तो h ही आएगा। अब अपने इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ अक्स आ रहा है वहाँ पर फिर h रखना है। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से शुरू करना है तो ये हो गया अपना h की अक्स की जगह h इंटू ई की पावर 1 बटे एच माइनस ई की पावर माइनस 1 बटे एच, ई की पावर 1 बटे एच प्लस ई की पावर माइनस 1 बटे एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू, यहाँ से अपन क्या ई की पावर एच का ई की पावर 1 बटे एच, ये जो दिखाई दे रहा है आपको प्लस वाली जो संख्या दिखाई दे रही है, इसका अंश और हर में दोनों में भाग लगा देंगे। भाग लगाना और कॉमन लेना एक ही बात है। या ऐसे समझ लो, यहाँ से ई की पावर 1 बटे एच कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी ई की पावर 1 बटे एच कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन लेंगे वो तो कट जाएगा। और कॉमन लेने के बाद में परिवर्तन क्या होगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच। और अब अपन इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ 0। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, h। और यहाँ 0 लिखेंगे तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और माइनस इन्फिनिटी बन गया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम 0 मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ h दिखाई दे रहा है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1 बटे 1 आएगा, और तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखोगे तो
-2/0 को आपको माइनस इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट को सरल करने पर एक ही आएगा ना। अब ये इसका उत्तर ही आ गया। अब आप देख लो कि जो हमने फलन का मान निकाला, बाईं सीमा का मान निकाला, दाईं सीमा का मान निकाला, इन सब की वैल्यू बराबर आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि चूंकि f(0) बराबर LHL बराबर RHL, तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? दिया गया जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है। तो सातत्यता की जांच ऐसे करनी है अपने को। ऐसे ही हम अब अवकलनीयता की बात करते हैं कि अवकलनीयता के लिए कैसे करना पड़ेगा। तो अवकलनीयता की जांच करेंगे। यदि आपको सातत्य की बात समझ में आ रही है तो अवकलनीयता वाली बात जो है वो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। उसमें भी अपने को 2 स्टेप प्राप्त करने पड़ेंगे, एक दायां अवकलज, एक बायां अवकलज। यहाँ अपन बाईं सीमा दाईं सीमा निकाल रहे हैं सतत की जांच करने के लिए, और अवकलनीयता की जांच करेंगे तो वहाँ बायां अवकलज दायां अवकलज ये निकालेंगे। तो अवकलनीयता की जांच कैसे होगी? अवकलनीयता की जांच सबसे पहले अपन LHD निकाल लेते हैं। LHD का मतलब है बायां अवकलज। फॉर्मूला क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था f(c माइनस h माइनस f(c बटे माइनस h)। और c का मतलब क्या है? c का मतलब ये 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f(c) की जगह 0 लिखेंगे तो ये माइनस h ही हो जाएगा, और ये f(c) c की जगह 0 बटे माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? माइनस h रखना अपने को x की जगह, लेकिन कहाँ रखना है? जहाँ पर इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, क्योंकि दाहिनी सीमा और बाईं सीमा के लिए फंक्शन काम आएगा। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ माइनस h लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे माइनस h, फिर आगे हो जाएगा e की पावर 1 बटे माइनस h, e की पावर -1, माइनस पहले से आ रहा है, अपन माइनस h रखेंगे तो वो 1 बटे h प्लस का ही बन जाएगा। ऐसे ही e की पावर 1 बटे माइनस h प्लस e की पावर 1 बटे h। यहाँ पर f(0) का मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान तो 0 है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बटे में, यहाँ बटा मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ। बटे में जो माइनस h था, ये माइनस h यहाँ से कट जाएगा। आगे क्या स्थिति बनेगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से अपन अंश और हर दोनों में से e की पावर 1 बटे h, जो पॉजिटिव जो आपकी यहाँ पावर आ रही है, इस पावर को अपन कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा करते हैं, e की पावर 1 बटे h को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में बन जाएगा e की पावर -2/h -1 बटे e की पावर 1 बटे h, नीचे भी कॉमन ले लेंगे। जितना कॉमन लिया गया है उसका यहाँ पर भाग लगाया हमने। कॉमन का मतलब आप जानते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हम, तो इन बातों को समझते होंगे। ये चीज़ तो यहाँ कट जाएगी और बाकी अपन लिमिट लगा देंगे। लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ s दिख रहा है वहाँ 0 लगा दो। तो ये हो जाएगा e की पावर -2/0 -1, e की पावर -2/0 +1। इसको लिखा जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी। यहाँ पर अंश यदि शून्य नहीं है और हर शून्य है तो इन्फिनिटी लिखा जाता है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया, e की पावर -इन्फिनिटी +1। और यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि e की पावर -इन्फिनिटी जो होता है, e की पावर -इन्फिनिटी जो होगा उसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। e की पावर -इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा। तो आगे देखो, जहाँ जहाँ e की पावर -इन्फिनिटी दिख रहा है उसकी जगह 0 लिखो। तो 0 -1 बटे 0 + 1 बराबर -1 बटे 1 बराबर -1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने जो बायां अवकलज है उसका मान -1 आ गया।
अब ऐसे ही आपको करना क्या है, दायां अवकलज निकालना है। तो मैं इसी स्टेप में आपको चेंज करके बता दूं, भैया आपको तो समझना है। तो अपन क्या करेंगे, यदि LHD जो है और उसको आप RHD बनाना चाहते हैं तो इतना ही तो फर्क होगा, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ तक सेम है। अब जहाँ फंक्शन यही रहेगा कि जहाँ जहाँ अक्स था वहाँ पर आपको प्लस का एच रखना है एक बार तो ये प्लस का एच हो गया, ये प्लस का एच है, यहाँ प्लस रखेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस का एच है वो कट गया। एफ ऑफ जीरो जो है, एफ ऑफ जीरो का मतलब अक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, वो तो जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या स्थिति बनेगी, यहाँ से भी अपन e की पावर 1/h को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा, ये एक तो पहले आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -2/h, और यहाँ ऐसे बन जाएगा 1 प्लस e की पावर -2/h। ये तो सब आपको पता होगा कि कैसे अपन मान रखते हैं, कैसे कॉमन ले रहे हैं। और अब देखो इसमें वैल्यू अपन रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। अब लिमिट रख दो, लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ आपको s दिखाई दे रहा है वहाँ 0 लिखना है। तो क्या होगा देखो, 1 माइनस e की पावर -2/0, 1 प्लस e की पावर -2/0, 1 माइनस ये लिखा जाएगा e की पावर -∞, और ये लिखा जाएगा e की पावर -∞। e की पावर -∞ का उत्तर 0 होता है। अब इसका उत्तर 0 होता है तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1/1, इसका उत्तर 1 आएगा। अब आप देखिए कि जो आपने दायां अवकलज निकाला, RHD का मान निकाला, और जो आपने बायां अवकलज निकाला था, उन दोनों की वैल्यू है वो बराबर तो नहीं आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। LHD और RHD बराबर नहीं है तो अक्स बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो यदि बराबर हो जाते तो अवकलनीय हो जाता। तो इस टाइप से अपने को इसकी अवकलनीयता की जांच करनी। यहाँ थोड़ा फंक्शन जो हो थोड़ा जटिल फंक्शन दे रखा है, तो उसको लिखने में और बार बार स्टेप को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती। बाकी प्रोसेस वही है जो पुरानी अपन पीछे एग्जाम्पल नंबर 1 में करके हैं। तो ऐसा यदि कोई फंक्शन आता तो उसमें थोड़ा सावधानी से काम करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसकी बात करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका फंक्शन चेंज हो गया है, और जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो क्या है वो अभी अपन बात कर लेते हैं। बाकी कंडीशनें सब वही होंगी, तो इसको अपन एक बार नए सिरे से सीख लेते हैं। यदि आपको यदि ये पर्सन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पुराने पीछे जो हमने उदाहरण किए हैं पहला दूसरा वो भी आ जाएगा। कुछ यदि उसमें कमी रह गई आपको समझने में तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड पर ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करवाया है कि RP कटारिया चैनल पर भी आपको ग्रेजुएशन की मैथ है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोगों से भी यही आशा है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे हम लोगों को, और निश्चित रूप से इस वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर जो भी आपसे हो पाएगा ज़रूर करें। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसमें फंक्शन है वो चेंज करके ये दिया है अक्स इंटू साइन 1/x। यदि अक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0 ही दिया है, अक्स इक्वल टू 0, फिर कह रहा है कि x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। वही काम चल रहा है जो हम पहले दूसरे एग्जाम्पल में करके है। अब यहाँ पर देखो हम बात करेंगे सात्यता की जांच। भाई सतत है कि नहीं है, उसके लिए वही काम करना है। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 का मतलब f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फलन का मान का मतलब f ऑफ 0, और x बराबर 0 पर फलन का मान आपको क्या दिया गया 0, तो फलन का मान तो 0 हो गया, ये लो उत्तर आ गया।
अब अपन निकालेंगे बाईं सीमा LHL, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाईं सीमा। इसके लिए फॉर्मूला फिक्स है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच, और c का मतलब यहाँ अक्स की जो वैल्यू दी गई अपने को वही c है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, c की जगह अपन 0 लिखेंगे, 0 माइनस एच। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको शोल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस एच का मतलब इसको माइनस एच ही लिख देना चाहिए अपने को। तो अब अपने फंक्शन में अपने को जहाँ जहाँ अक्स दिखाई देगा वहाँ माइनस एच लिखेंगे, लेकिन कौन से फंक्शन में? बाईं सीमा के लिए जहाँ लेस देन आता है वो काम में लिया जाता है, और दाईं सीमा के लिए जहाँ ग्रेटर देन आ रहा है उसके सामने जो फंक्शन होगा। अब यहाँ लेस देन ग्रेटर देन तो आ नहीं रहा है, यहाँ आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 होता है वहाँ लेस देन और ग्रेटर देन दोनों शामिल होते हैं। इसलिए इज नॉट इक्वल टू 0 के सामने जो फंक्शन होगा वही फंक्शन आपका बाईं सीमा में काम आएगा, वही फंक्शन आपका दाहिनी सीमा में काम आएगा। तो अपन इसी फंक्शन को काम में लेंगे और लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ अक्स है वहाँ लिखेंगे माइनस एच, ये लीजिए माइनस एच लिखा, फिर इनटू साइन 1/-एच, और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा, कि त्रिकोणमितीय अनुपात यदि साइन है और एंगल के साथ माइनस आ रहा तो माइनस बाहर निकल करके लिखा जा सकता है, उसको कौन से हटा करके यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो माइनस आएगा वो बाहर लिखा जाएगा, तो इस माइनस को बना देगा प्लस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h, और जब अपन लिमिट लगाएंगे तो h की जगह तो 0 लिखा जाएगा, लेकिन साइन 1/h जो है उसका मान -1 से 1 के बीच परिमित मान होगा। परिमित का मतलब फिक्स मान। भाई h की जगह जैसे ही आप 0 लिखते हैं तो 0 लिखना नहीं अपने को, केवल ये समझना है कि यदि बटे में h आ रहा है और 1 के बटे में h का मतलब साइन के साथ आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगी h टेंड्स टू 0 के लिए, इसकी वैल्यू होगी, इसके का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, इसका फिक्स वैल्यू है, क्या है? -1 से 1 के बीच परिमित मान। परिमित का मतलब कुछ वैल्यू जरूर होगी इसकी, जो कि -1 से 1 के बीच में होगी, हमें पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन होगी परिमित राशि, कोई ना कोई वैध राशि होगी। अब भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जैसे अपन 0 से गुणा कर देंगे तो उसका रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? अब यदि मैं मान लो जैसे मैंने बाईं सीमा निकाली, अब ऐसे ही अपन यहाँ दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा में क्या होगा भाई? दाईं सीमा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ LHL की जगह अपन RHL लिखेंगे, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब फंक्शन तो वही है, जहाँ जहाँ अक्स आ रहा है वहाँ पर अपन प्लस का एच रखेंगे, तो ये लो प्लस का एच हो गया। तो अपन पहुँचे कहाँ? यहीं पहुँच गए ना। तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी 0 आएगा। किसका? RHL, दाईं सीमा का भी। तो इन तीनों कंडीशन में आपने देखा कि f ऑफ 0, LHL और RHL, इन तीनों का मान क्या आ गया? बराबर आ गया। बराबर आ गया तो अक्स बराबर 0 पर फलन क्या है? सतत है। तो सातत्यता की जांच ऐसे करनी है अपने को। यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दी, RHL को LHL में समझा दिया आपको, और आप शायद समझ भी गए होंगे, क्योंकि RHL और LHL का जो फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। RHL में यहाँ प्लस लगा दिया जाता है, तो फंक्शन तो वही है, फर्क इतना ही रहेगा कि जहाँ जहाँ से वहाँ पर प्लस का एच रखना है, तो प्लस का एच रखा नहीं, यहाँ पर हमने वो माइनस लगा था उसको हटा दिया, चेंज कर दिया, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को इसी स्टेप की, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं आ रहा है। तो लिमिट जब लगेगी तो h की जगह तो 0 हो जाएगा। इसमें जब h टेंड्स टू 0 की लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी -1 से 1 के बीच परिमित राशि। तीनों का रिजल्ट एक जैसा आ गया, 0 0 0। अब भले चाहे कुछ भी आ रहा है लेकिन बराबर आ रहा है, इसलिए अक्स बराबर 0 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। अब हम बात करेंगे इसकी अवकलनीयता की, कि अवकलनीय है या नहीं है। वैसे तो सिद्ध करवा रहा है और बोल रहा है कि अवकलन नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अवकलन नहीं है।
लेकिन हम जांच कर लेते हैं कि जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो बातें बोली गई है उसको अपन अपने तरीके से हल करके देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो यहाँ अब अपन अवकलनीयता की जांच करेंगे। बार बार वाइट बोर्ड को साफ करना ये वो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं। यदि आप चाहते हैं कि इससे हमें निजात मिले, आपको भी निजात मिले, तो आप चैनल को लगातार कोऑपरेट करते रहिएगा। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हम कुछ समय बाद आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और उसके माध्यम से हम लोगों को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। चलिए अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं अपन। अवकलनीयता की जांच तो क्या करना देखिए, पहले अपन निकालेंगे LHD, फिर वही बात आती है LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बटे माइनस h। c का मतलब ये जो x की वैल्यू दी गई है, तो यदि तुम h की जगह c की जगह यहाँ 0 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही बन गया, और c की जगह यहाँ 0 लिख दो, ये माइनस h ऐसा कैसा। इसका मतलब ये है कि अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h लिखना है। लेकिन कौन से फंक्शन में, लेस देन ग्रेटर देन देखना पड़ता है अपने को। बायां अवकलज होता है उसमें लेस देन वाला फंक्शन है वो काम आता है लेस देन के सामने, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन है ही नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू है वही काम आ जाएगा। इज नॉट इक्वल टू जब आता है तो वही बाईं सीमा और वही दाईं सीमा दोनों में एक ही फंक्शन काम आ जाएगा। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ से शुरू करते हैं, x की जगह माइनस h लिखा, साइन यहाँ पर x की जगह हमने माइनस h लिखा, और बटे में ये माइनस h चल रहा है। f ऑफ 0 का मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन का मान। अब x बराबर 0 पर फलन का मान वो तो अपने को 0 बता रखा है, तो इसका मान तो 0 हो गया ना। तो यदि मैं यहाँ 0 लिख करके घटाऊंगा तो भी यही आएगा, तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए ये 0 है। f ऑफ 0 का मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान। तो अगली स्टेप में जब अपन काम करेंगे इस 0 को कोई मतलब नहीं रहा, माइनस h से माइनस h ये तो कट गया, और ये आगे ऐसे लिखा जाएगा कि माइनस लिमिट s टेंस टू 0 साइन 1/h। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अपने पास में इसका जो मान आएगा, ये जो माइनस था यहाँ, इस माइनस को हमने बाहर निकाल करके यहाँ लगा दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। आप जानते हैं कि यहाँ माइनस होता है तो वो साइन के लिए बाहर आ जाता है। इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, -1 से 1 के बीच परिमित राशि, परिमित राशि। लेकिन यहाँ पर जो अपने को रिजल्ट मिल रहा है इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इसका मान इसके बीच में आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं पता ना, इसलिए ये इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलेंगे अपन। अब देखिए, जैसे आप मान निकालना चाहते हैं दायां अवकलज का, तो दायां अवकलज में क्या होगा, आप लिखेंगे RHD। आपका फॉर्मूला क्या होगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बटे h। भाई यहाँ पर जहाँ माइनस h आ रहा था वहाँ प्लस लिखना है, बस इतना ही चेंज करना है। c की जगह तो वही 0 है, तो आगे क्या बनेगा, लिमिट s टेंस टू 0, f ऑफ c की जगह 0 लिखेंगे तो ये f ऑफ h लिखा जाएगा, ये f ऑफ c ही लिखा जाएगा, ये h ही, और ये
एफ ऑफ एच का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ एच लिखो। कौन से फंक्शन में? यहाँ, क्योंकि यही दाईं सीमा में दाएं अवकलज में काम आ रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1/h, और यहाँ से की जगह यदि अपन 0 लिख रहे हैं मान लो, तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ 0 का मतलब एक्स बराबर 0 पर फलन का मान, तो वो तो 0 है, तो उसको -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मान 0 हो गया, ये एच कट गया। इसका मान जो आएगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच परिमित राशि। लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैद्य नहीं है। वैद्य का मतलब है कि फिक्स वैल्यू नहीं कितनी है, इसलिए अपन बता नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ जो रिजल्ट आ रहा हो वो -1 से 1 के बीच में आ जाए, परिमित राशि हो, लेकिन यहाँ पर भी -1 से 1 के बीच में उतना नहीं आए, आ भी जाए, इसका हमें पता नहीं चल रहा है। इसके लिए अपने इसका अस्तित्व नहीं मानेंगे। और इस कंडीशन में यदि अस्तित्व नहीं होता है तो ये मान के चलते हैं कि LHD जो होता है इज नॉट इक्वल टू RH_D। और जब ये बराबर नहीं है तो इसके लिए x बराबर 0 पर दिया गया फलन वो अवकलनीय नहीं है। तो इस टाइप से अपने को इसको करना पड़ेगा। अब ऐसे ही बाकी की जो एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो ठीक ऐसे ही होगा। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा परिवर्तन है कि अक्स की जगह वो वैल्यू चेंज कर रहा है, e⁻⁻x²। आपका जो चौथा एग्जाम्पल है ना, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। चौथे एग्जाम्पल में इतना ही परिवर्तन है, e⁻²-1/(-1/(x²। बाकी पूरा का पूरा सेम है। अब आप इसको भी देख लो चाहे भले ही। पहले अपन सात्यता की जांच, इसमें भी यही कह रहे हैं कि ये x बराबर 0 पर सतत तो है, लेकिन अवकलनीयता की जांच करवा रहा है इस प्रश्न में। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसमें केवल कह रहा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है, सिद्ध नहीं करवा रहा है, सिद्ध नहीं करवा रहा है इसमें। तो फॉर्मूला यही रहेगा, और x की जगह 0 है, इसका मतलब c का मान 0 हो गया। तो जहाँ जहाँ c दिख रहा है वहाँ 0 लिखेंगे तो यही बनेगा। इसके आगे स्टेप वो चेंज हो जाएंगी, वो हम आपको बता देते हैं। तो ये चौथा एग्जाम्पल भी हो जाएगा अपना। चौथे एग्जाम्पल में केवल फंक्शन चेंज किया, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। चलिए देखो, अब अपने को जहाँ जहाँ अक्स दिख रहा है वहाँ -h लिखना है। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e⁻⁻1/। अब यदि अक्स की जगह अपन -h रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो तो ऐसे लिखा जाएगा h²। फिर साइन 1/-h हो जाएगा। और एफ ऑफ 0 का मतलब है x बराबर 0 पर फलन का मान, उसका मान 0 है, तो यहाँ -0 आएगा। और इस -0 का मतलब कुछ नहीं है, फिर -0 का मतलब 0 घटाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्ट समझ लें, यहाँ आ रहा है -h। अब इसको अपन कैसे सेट करें आगे जा करके, ये चीज़ अपने को देखनी है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन, यहाँ जो ये माइनस आ रहा अपना, ये माइनस आ रहा है, इसको अपन बाहर लिख सकते हैं। तो माइनस ऐसे लिखा जाएगा, -1/h, और नीचे माइनस का h है। यहाँ जो e की पावर वाला पद आ रहा है, इसको अपन अंश से हर में लेके आ जाते हैं, तो इसकी पावर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पावर माइनस नहीं, तो नीचे आकर के वो प्लस में बन जाएंगे। तो ये माइनस माइनस तो कट गया।
अपने को पता है कि जैसे अपन लिमिट ऊपर अलग लगा दें साइन 1/h के लिए, और यहाँ यदि अपन लिमिट लगा दें तो ये बनेगी स्थिति a⁻1/0, और a⁻1/0 इन्फिनिटी होता है, और इसका मान कितना होता है अभी हमने बात की थी, इसका मान -1 से 1 के बीच परिमित राशि बटे इन्फिनिटी। और किसी भी परिमित राशि के बटे में यदि इन्फिनिटी आता है बटे में हर में, तो उसका रिजल्ट होता है 0। क्या होता है? 0। तो आपको मैं फिर समझा दूं, इसमें यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं थी कि जहाँ जहाँ अपने फंक्शन में x आ रहा है वहाँ हमने -h लिख दिया, और इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर फलन का मान 0, तो यहाँ 0 घट रहा है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, -h ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ जो माइनस था उसको हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख दिया था, फिर उसको काट दिया नीचे इस -h से। यहाँ जो e वाला पद था उसको अपन हर में लेके चले गए। अब इसको हर में लेके जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? अब कोई सोच रहा है कि इसको हर में लेके जाना जरूरी था क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि हर में नहीं लेके जाते तो भी इसका उत्तर इतना ही आता, ठीक है, तो भी इसका उत्तर इतना ही आना था, क्योंकि यदि तुम डायरेक्ट यहाँ लिमिट लगाते तो ये e⁻∞ होता। e⁻∞ का मतलब क्या होता? 0 हो जाता। लेकिन यहाँ बटे में इसलिए लेके आए क्योंकि ये h को भी 0 लिख देते तो 0/0 अनिर्धारित हो जाता फिर, ठीक है ना, इसलिए इसको बटे में लेके आ गए। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। यदि अपन इसको बटे में नहीं लेके आएंगे तो अनिर्धारित हो जाएगा ये। अब देखो, जैसे LHD तो आपने निकाल लिया, RHD निकालेंगे तो क्या परिवर्तन होगा भाई? जैसे आप LHD है और वहाँ RHD निकालना चाहो तो फॉर्मूले में ये परिवर्तन होगा, जहाँ जहाँ -h था वो +h हो गया, ये लो +h हो गया। फंक्शन कौन सा है? फंक्शन तो वही है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप +h लिखेंगे तो ये लो ऐसा ही होगा, +h लिख दिया मैंने, यहाँ h² बन गया, यहाँ 1/h बन गया, और बटे में ये +h है। f(0) का मतलब तो वही है कि x बराबर 0 पर फलन का मान। स्टेप तो यही बन रही है। अगली जो स्टेप हो गई उसमें क्या होगा? इसको हमने बटे में लेके चले गए, तो यहाँ ये प्लस माइनस कटने वाला झंझट हट गया, माइनस नहीं है, वो पहले वाले स्टेप का है। तो इसको हमने बटे में लेके चले गए, तो बटे में लेके जाएंगे तो इसकी पावर का चिन्ह बदल जाएगा, और हम अंश और हर में अलग अलग लिमिट काम में ले लेते हैं। जब इसमें लिमिट काम में लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसमें लिमिट काम में लेंगे तो 0 × e⁻1/0 लिखेंगे। इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में परिमित राशि होती है, और e⁻1/0 का मतलब e⁻∞, और e⁻∞ का मतलब होता है 0। सॉरी, यहाँ पर इस e⁻∞, अब e⁻∞, ये e⁻∞ बन गया, इसका उत्तर क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। क्या होगा? e⁻∞ ही होगा, और e⁻∞ का उत्तर इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब चीज़ वही है, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को 0 से गुणा करने पर इन्फिनिटी आता है, और किसी भी परिमित राशि के बटे में यदि इन्फिनिटी आ जाता है तो उसका रिजल्ट होता है 0। तो आपने यहाँ से चेकआउट कर लिया, आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर LHD जो है इज नॉट इक्वल टू RHD। LHD का मान है वो RHD के बराबर नहीं आ रहा है। LHD का मतलब बायां अवकलज है, RHD का मतलब दायां अवकलज है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, या बराबर आ रहे हैं? हाँ, बराबर आ रहे हैं। तो ये दोनों बराबर आ रहे थे, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो ये आपका चौथा एग्जाम्पल था। तो इस वीडियो में केवल हम इन 4 एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उससे पहले 3 एग्जाम्पल शेष और रह गए हैं, तो उनके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उन तीनों एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सरसाइज की क्वेश्चनों को समझने से पहले यदि आप इन एग्जाम्पल्स की वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।